दोस्तों आप लोगों ने वो फिल्म की लाइन तो जरूर सुनी होगी, सरकार उनकी है पर सिस्टम तो हमारा है। दोस्तों कुछ उसी का मुजाहरा एक बार फिर दिखाया गया है। सेबी ने ठीक चुनाव के नतीजे जिस दिन आ रहे थे 4 जून, रिजल्ट देखते देखते किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया है। ये व्यक्ति जो अपॉइंट हुई है, अगर आप देखें तो बड़ी विवादित अपॉइंटमेंट है, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट देखते देखते मानो जैसे इंतजार किया जा रहा था कि यदि रिजल्ट मोदी सरकार के पक्ष में नहीं आया तो इनका अपॉइंटमेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पर यदि मोदी सरकार के पक्ष में जा रहा है या मिलीजुली सरकार भी बन रही है जिसमें मोदी सरकार यदि बन जाएगी तो इनको अभी अपॉइंट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ये जो व्यक्ति अपॉइंट हुई है ये बहुत बड़ी बेनिफिशियरी रह चुकी हैं यूपीए एरा की। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, यहाँ पे दोस्तों बात ये भी है कि ये जो अपॉइंट हुई हैं इनका राजीव गांधी फाउंडेशन से भी बड़ा करीबी कनेक्शन रहा है, ऐसा मीडिया बता रही है। क्या वो कनेक्शन रहा है आपको मैं ये भी बताऊंगा, पर उससे पहले जरा ये न्यूज तो देख लें। आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में है, सेबी फॉर्म्स पैनल टू रिव्यू ओनरशिप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। अब दोस्तों क्या है ये पूरी कहानी और कैसे हश हश मैनर में 4 जून को रिजल्ट देखते हुए अपॉइंट किया गया है, क्यों है ये इतना खतरनाक और ये क्या बताता है, आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हुआ क्या है, अचानक से बड़े हरीड मूव में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं देखते हुए किसी को अपॉइंट किया गया है। दोस्तों नई सरकार क्या बनेगी नहीं बनेगी 4 जून को चर्चा शुरू हो चुका था, उसी बीच में सेबी ने श्रीमती उषा थोराट जी को अपॉइंट कर दिया। दोस्तों ये बड़ी करीबी बताई जाती हैं गांधी फैमिली की, जब यूपीए रेजिम था तो उसमें भी इन्हें बड़ी प्लम पोस्टिंग मिली थी। ये कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, आपको बता देता हूं मैं, शी इज नॉट अ करियर ब्यूरोक्रेट। ये दोस्तों लेडी श्री राम कॉलेज में प्रोफेसर रह चुकी हैं और उसके बाद उनका लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने देखा काफी साल तक गैप दिखता है और फिर सीधा दिखता है यूपीए रूल में डिप्यूटी गवर्नर आरबीआई। अब दोस्तों पति इनके बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, यूपीए रूल में बड़े प्लम पोस्टिंग पे रहे थे और उसके बाद अब 4 जून को इनको चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑन सेटलमेंट गारंटी फंड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है। दोस्तों ये सेबी ने अपॉइंट किया है। अब यहां पे आप में से बहुत लोग पूछेंगे कि आखिरकार ये सेटलमेंट गारंटी फंड क्या है। दोस्तों वो समझने के लिए आपको मैं पहले थोड़े देर के लिए समझा देता हूं ये पूरी कहानी है क्या, क्या अपॉइंटमेंट हो रहा है। देखिए दोस्तों होता क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में आपको मालूम है आप जाते हैं शेयर्स खरीदते हैं शेयर्स बेचते हैं, वैसे ही कमोडिटी एक्सचेंज भी होता है। वैसे ही अगर आप देखें तो अलग अलग प्रकार के एक्सचेंजेस होते हैं जिसका पर्पस बड़ा सिंपल है, मैं आया हूं शेयर लेके, आप आए हैं खरीदने, मैं आया हूं बेचने, और हम दोनों का ट्रेड ये फैसिलिटेट करवाते हैं। अब दोस्तों बीच में एक एंटिटी होती है जिसका नाम होता है दोस्तों, जो कि इसी स्टॉक एक्सचेंज से एफिलिएटेड होती है, उसका नाम होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। हर स्टॉक एक्सचेंज का अपना खुद का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड नाम से है। अब दोस्तों इस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। क्या है ये कि भाई मैंने शेयर बेचा, तुमने खरीदा, तो ये प्रोसेस इंश्योर करवाना कि ये शेयर मैंने बेचा, तुम तक पहुंचे तो ये शेयर की डिलीवरी हो और ये पूरा ट्रेड सेटल हो। अब दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि देखिए कुछ शेयर, सब कुछ तो ऐसा नहीं है कि कैश में आके मैंने दिया और एज इट इज खरीद लिया, बहुत बार मार्जिन में भी होता है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि ये ट्रेड पूर्ण तरीके से हो तो इसके लिए बफर रखना जरूरी है, वरना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कह देगा हाँ ट्रेड हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट में ऐसा हो सकता है व्यक्ति बोल दे भैया पैसा ही नहीं था, मैंने तो मार्जिन पे लिया था। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहां पे बड़ी एक चैलेंजिंग काम है ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की। अब दोस्तों समस्या क्या हो रही है, हो क्या रहा है दोस्तों, ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आजकल क्या हो रहा है, इनमें चैलेंजेस आ रहे हैं। कारण है जैसे आप देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है, वैसे तो वो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, आप आइए शेयर लेके मैं खरीदूंगा, कोई बेचेगा और काम हो गया। लेकिन दोस्तों ये खुद भी अपने आप को लिस्ट करवा चुके हैं। नतीजन क्या हो रहा है, इनका शेयर भी अब लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अब दोस्तों होता क्या है ना, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज देखें तो उसका जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसको एक सेटलमेंट गारंटी फंड बना के रखना पड़ता है। कारण बड़ा सरल है, अब अगर मैं शेयर बेच रहा हूं, कोई खरीद रहा है, बीच में रिस्क है, तो मेरे पास बफर पैसा होना चाहिए ना, कि कोई मान लो पैसा ना भी दे पाए तो मेरे पास पैसा एज अ कोलैटरल जमा है, जो कि मैं इस पूरे सेटलमेंट को फैसिलिटेट करवा दूं ताकि मेरे आपके जैसे कोई सेलर कोई बायर को नुकसान ना हो। तो जाहिर सी बात है यदि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये पूरा ट्रेडिंग बढ़ेगा तो उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ेगा।
यानी सेटलमेंट गारंटी फंड क्या करना होगा, उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। दोस्तों अब समस्या क्या हो रही है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज में ये जो ट्रेडिंग हो रही है तो बढ़ रही है, जाहिर सी बात है सेटलमेंट गारंटी फंड क्या करना होगा, बड़ा करना पड़ेगा, यानी उतना बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा आपको आइडल रखना पड़ेगा एज अ कोलैटरल या फिर एज अ गारंटी। अब समस्या क्या हो रही है, ये देखिए बीएसई का इसी साल का पिछले फाइनेंशियल ईयर का Q3 प्रॉफिट 4% कम हुआ। देखिए कैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कैसे गिरावट आई थी इसके शेयर प्राइस में। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शेयर की बात हो रही है, बीएसई इंडेक्स की बात मैं नहीं कर रहा। यहां पे आप देख सकते हैं बीएसई के शेयर में क्यों गिरावट आई, क्योंकि Q3 में ये जो सेटलमेंट गारंटी फंड था वो बढ़ गया था करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए। तो अब दबाव बन रहा है कि ये सेटलमेंट गारंटी फंड कुछ कम किया जाए ताकि ये जो पंटर हैं जो इसमें पैसा लगाते हैं इनका शेयर और ऊपर बढ़ सके। समस्या क्या होगी, यदि सेटलमेंट गारंटी फंड कम हो जाएगा तो रिस्क बढ़ जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में यदि वो ट्रेड फैसिलिटेट नहीं कर पाया तो सोचिए क्या नतीजा होगा इकोनॉमी के लिए। उस दिन स्टॉक मार्केट से लोगों का भरोसा उठेगा। तो इसी को लेके एक कमिटी बनवाई जा रही है, इसी कमिटी के इनको हेड बनाया जा रहा है उषा थोराट जी को। कमिटी का काम क्या होगा, ये कमिटी देखेगा कि कैसे इन कंपनीज में जो इन्वेस्टर हैं वो और बढ़ाए जाए जा सकें, कैसे इन क्लियरिंग कॉरपोरेशन को मजबूत बनाया जाया जा सके, साथ ही साथ एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह ये काम कर सकें। अभी क्या होता है ना, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो उसका एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड उसी के अम्ब्रेला में उसी के अंदर काम करता है, लेकिन ये कमिटी सोच रही है क्यों ना इसको ऑटोनोमस बना दे। अब वैसे ही अगर आप देखें तो ये कमिटी सोचेगी कि कैसे इन क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के प्रॉफिट को बढ़ाया जाए सो दैट ये इकोनॉमिकली वायबल हो सके, मार्केट फ्लक्चुएशंस को भी बेहतर एब्जॉर्ब कर सके। अब दोस्तों कमिटी का काम तो बहुत सारा है जो मैंने आपको बता दिया, आई होप अब आप ये समझ गए होंगे। तो ये कमिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो मिसेस उषा थोराट का हुआ है। मिसेस उषा थोराट इज हैप्पीली मैरिड टू मिस्टर यशवंत थोराट। हैप्पीली मैरिड में शब्द उपयोग कर रहा हूं क्योंकि यशवंत थोराट जी ने खुद अपने ब्लॉग में लिखा है। तो अभी भी शादी बड़ी खुशहाल है, भगवान उनकी शादी ऐसे ही खुशहाल रखे। आगे सुनिए, लेकिन यहां पे दोस्तों ये जो मिस्टर यशवंत थोराट हैं ये चेयरमैन रहे हैं नाबार्ड के नवंबर 2007 तक। उसके बाद रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद अपॉइंट कर दिए जाते हैं सीईओ ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन, जो कि ये करीबन 10 साल तक होल्ड करके रखते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के ये सीईओ रह चुके हैं 10 साल तक। सोच लीजिए कितने खास होंगे, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन प्राइवेट ट्रस्ट है गांधी फैमिली का। श्रीमती सोनिया गांधी जी इसकी चेयरपर्सन है और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, चिदम्बरम जी इसके बोर्ड मेंबर्स हैं, उसके ये सीईओ थे। अब दोस्तों यहां पे कई लोग आएंगे, बुद्धिजीवी कहेंगे अरे आप तो सर इस प्रकार से पार्टीजन है, निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड भी तो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं उन बुद्धिजीवियों को बताना चाहूंगा, निर्मला सीतारमण जी के जो हस्बैंड है ही इज एन एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड। शादी डिवोर्स नहीं हुई है लेकिन दे आर सेपरेटेड, अलग अलग रहते हैं। बेटी इनके साथ रहती है, उन्होंने बड़ी ही सिंपल विवाह अपनी बेटी की रखी थी, कोई मीडिया में कुछ न्यूज कहीं कुछ भी नहीं आया, सिंपल विवाह हुआ था। दोस्तों इतना ही सेपरेटेड हैं दोनों, लेकिन यहां पे वो केस नहीं है। उषा थोराट जी क्लियरली यशवंत थोराट जी के साथ रहती हैं, हैप्पीली मैरिड हैं। तो यहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्लियरली दिख रहा है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहिए या फिर आप जो मैं कहना चाह रहा हूं आप क्लियरली समझ रहे हैं। उषा थोराट जी इज क्लियरली एसोसिएटेड टू मिस्टर यशवंत थोराट एंड मिस्टर यशवंत थोराट बहुत ही खास रहे हैं राजीव गांधी फाउंडेशन की वजह से कांग्रेस परिवार के। दोस्तों मिसेस उषा थोराट भी अगर आप देखिए तो ये कांग्रेस लेड यूपीए में बड़ा बेनिफिट्स एंजॉय की हैं। याद कीजिएगा कांग्रेस लेड यूपीए में पी चिदम्बरम जी, डॉक्टर केपी कृष्णन फिनेंस मिनिस्ट्री को हेड किया करते थे। उस वक्त मिस्टर यशवंत थोराट की वाइफ यानी मिसेस उषा थोराट जी को अपॉइंट किया गया था आरबीआई का डिप्यूटी गवर्नर। दोस्तों याद कीजिएगा ये पहले प्रोफेसर हुआ करती थी लेडी श्रीराम कॉलेज में और फिर इनको अपॉइंट किया जाता है। लिंक्डइन में बीच का मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं है आरबीआई में करियर वर्क किया है और फिर आई हूं, मतलब लिंक्डइन में तो नहीं दिख रहा। वैसे ही अगर आप देखें यूपीए एरा में मिसेस थोराट को ही आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर के बाद एनएसई का ही, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही बोर्ड मेंबर भी बनाया गया था। तो अब उन्हीं को
वापस उठा के सेबी के इस इंपॉर्टेंट कमिटी में बैठाया गया है। तो क्लियरली दोस्तों यहां पे यूपीए के क्लोज एड को सेबी ने चुन के रखा है। तो क्या हुआ दोस्तों, यहां पे हुआ क्या है, जो मिसेस थोराट आई हैं इस क्रूशियल सेबी कमिटी में इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन, ये बताता है कि सेबी में जो हायर अप्स हैं उनको लग रहा था पीएम मोदी नहीं आएंगे, तो 4 जून तक का रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, सो दैट उसके बाद ऑटोमेटिकली मिसेस उषा थोराट जी को अपॉइंट कर दिया जाए। लेकिन फिर देखे, अरे मोदी जी तो आने वाले हैं, अब क्या करें। भले कमजोर सरकार होगी, पहले जैसा पूर्ण बहुमत नहीं होगी, कोएलिशन होगा, लेकिन आएंगे तो वही है ना, आएंगे तो मोदी ही। तो क्या किया जाए, तो जल्दी जल्दी में इनको तुरंत अपॉइंट कर दिया गया। उसी दिन खिचड़ी कुछ इस प्रकार पकी है दोस्तों। अब यहां पे अगर आप देखें तो गांधी फैमिली के क्लोज, क्योंकि डायरेक्टली तो अपॉइंट नहीं होते, तो उस दिन अपॉइंट किया गया है। दोस्तों यहां पे जानने वाली बात पता है क्या, क्योंकि और ज्यादा संशय क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि केवल और केवल इस कमेटी के हेड को अपॉइंट किया गया है, थोराट जी को। इस नई कमेटी में बाकी कौन सदस्य होंगे, किसी को अपॉइंट नहीं किया गया है। दोस्तों अब क्या मतलब निकल रहा है, मतलब यही हो रहा है कि जो सेबी की हायर अप्स हैं उनकी कुंडली तो खुलनी चाहिए, सरकार को सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। 10 साल में भी आपने अब तक सिस्टम को नहीं बदला है, आज भी सिस्टम लॉयलिस्ट के हाथ में है। तो आपके लिए थोड़ा सोचने वाली बात जरूर है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो उन तक पहुंचे और वो भी कुछ इस पर सोचें। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पे फॉलो करें, किंजल_GS मेरा हैंडल है, इंस्टाग्राम भी सेम हैंडल है, वहां पर भी आप जरूर फॉलो करें। इसके सिवा दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा।